गुड मॉर्निंग बच्चों। कलरव कक्षा 3 के पाठ 10 बंदर बाट की कहानी के 2 भाग हम पहले पढ़ चुके हैं और आज तीसरा और अंतिम भाग है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। उसके पहले हम जान लेते हैं कि कहानी में पीछे क्या हुआ। 2 बिल्लियाँ थीं, काली और सफ़ेद। वे दोनों बिल्लियाँ भूखी थीं और उन्हें एक रोटी का टुकड़ा दिखा। काली बिल्ली ने उस रोटी के टुकड़े को झपट लिया और लेकर भागने लगी। सफ़ेद बिल्ली बोली कि उस रोटी के टुकड़े को सबसे पहले मैंने देखा था, इसलिए मुझे ही वह पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। दोनों में लड़ाई ज़्यादा बढ़ गई और बंदर आ गया। बंदर ने कहा कि तुम दोनों लड़ रही हो तो इसका फैसला मैं कर देता हूँ। वह तराजू लेकर बैठ गया और रोटियों को आधे आधे भाग में बांटकर तौलने लगा। जब कोई भाग ज़्यादा हो जाता तो वह उसको तोड़कर खा जाता। इस तरह से तोड़कर खाते खाते रोटी का जो टुकड़ा था बहुत छोटा होता गया। अब आगे क्या होता है आइए देखते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि बंदर तराजू लेकर रोटियां तौल रहा है और दोनों बिल्लियां परेशान होकर उसे देख रही हैं। बंदर रोटी का टुकड़ा तोड़कर खाता है और कहता है, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, बराबर ही नहीं हो रहे हैं। मेरे हाथ और मुंह दोनों थक गए हैं। दोनों बिल्लियां बंदर की चालाकी भांप जाती हैं और एक दूसरे की ओर देखते हुए कहती हैं। दोनों बिल्लियां, श्रीमान जी, आप टुकड़ों को बराबर करते करते थक गए हैं। बची खुची रोटी हमें दे दें, हम बांटकर खा लेंगे। हमें यह बंदर बाट नहीं चाहिए। बंदर, नहीं नहीं, तुम दोनों फिर लड़ोगी, फिर झगड़ोगी, इसलिए मैं झगड़े की जड़ ही मिटा देता हूँ। बंदर बची खुची रोटी भी खा जाता है और तराजू लेकर वहाँ से भाग जाता है। दोनों बिल्लियाँ पछताती रह जाती हैं। काली बिल्ली, रोटी तो बंदर खा गया, अब क्या करें। सफ़ेद बिल्ली, करना क्या है, आगे से झगड़ा बंद, अपना फैसला मिलजुल कर करेंगे। दोनों बिल्लियाँ गले मिलती हैं और साथ साथ चली जाती हैं। इस प्रकार से यह कहानी समाप्त हुई। आप इस कहानी को 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ें और अपनी एक टीम बनाकर, बिल्लियों की, बंदर की टीम बनाकर इस कहानी का अभिनय भी करें। मैं सभी अध्यापिकाओं से निवेदन करूंगी कि आप कृपया इनसे एक रोल प्ले, इस नाटक को अभिनय करके बताने के लिए कहें, जिससे कि और भी बच्चे इसको अच्छी तरह से समझ सकें। तो इस कहानी की गतिविधियां लेकर कल मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बाय।